सभी को नमस्ते। आज हम करके दिखाएंगे जठर परिवर्तन आसन। तो जठर परिवर्तन आसन किस तरह से करते हैं और इसके कितने सारे लाभ हैं। इसके लाभ तो अनेकों हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें सावधानियां भी हैं और इसका ठीक से करने का तरीका मैं दो तरह से करके बताऊंगा। तो आप दोनों तरह से जैसे भी चाहें कर सकते हैं। तो जिनको थकान हो गई है या किसी तरह का उनके शरीर के अंदर रोग है और वो अपने रोगों को अपने इस अभ्यास के द्वारा ठीक करना चाहते हैं, तो आप इसको करें। नित्य प्रतिदिन अपनी योगचर्या जो आप डेली कर रहे हैं, आप अपने इस योगासन को उन अभ्यासों में जोड़ सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे इसका जठर परिवर्तन आसन नाम है, उसी तरह से इसका काम भी है। ये पेट के समस्त रोगों को ठीक करता है और पेट की किसी भी तरह की समस्या है, चाहे वो खाना पचने की समस्या है, चाहे वो गैस एसिडिटी की समस्या है, या पेट में ऐंठन है, मरोड़ है, तो उसको भी ये ठीक करता है। जैसे जिस किसी को खाना खाने के बाद पेट में हल्का हल्का दर्द होता है या नाभि इधर उधर खिसक जाती है, तो अपने पेट को सबल बनाना है। तो इस अभ्यास से आप नित्य प्रतिदिन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो जठर परिवर्तन आसन करने के लिए इसका ध्यान रखना है। हिप्स जॉइंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत है या कमर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो वो दोनों पैर को ना उठा करके 90 डिग्री तक ज़बरदस्ती ना लेकर के जाएं। वो अपने सहज तरीके से जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। तो मैं आपको करते हुए बताऊंगा और इसके लाभ बता देता हूं। इसको करने से आपको गैस की समस्या, एसिड की समस्या या जिनको शुगर की समस्या है उनको भी लाभ मिलेगा, और जो सियाटिका गठिया बाय से पीड़ित हैं उनको भी लाभ मिलेगा। तो एक बार करते रहेंगे और बताते रहेंगे। आपने दोनों अभ्यास दोनों तरह से, एक ही अभ्यास को दो तरीके से कर सकते हैं। तो सीधे लेट जाएं कमर के बल इस तरह से, और आप चाहें तो जैसे मरकट आसन में दोनों हाथ खोल लिए जाते हैं वैसे खोल लें, नहीं तो सिर के नीचे भी लगा सकते हैं। तो इससे आपको जो थकान हो चुकी है, जो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी, पेन कर रही थी, तो उससे भी राहत मिलेगी। तो दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़ लें और इस तरह से मोड़ करके रखें और ट्विस्ट करें। जैसे मरकट आसन में करते हैं वैसे ही ट्विस्ट कर सकते हैं। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, और गर्दन विपरीत दिशा में, दोनों कोहनी ज़मीन को छूती हुई, फिर वापस आ जाएं। इस अभ्यास को 10-15 सेकंड तक, 20 सेकंड तक रोकने की कोशिश करें। यहाँ श्वासों को अपने सामान्य कर दें, फिर श्वास को भरें, दूसरी साइड से ट्विस्ट करें, गर्दन विपरीत साइड में ले जाएं। इस तरह से घुटने के ऊपर घुटना रहेगा, आपकी कमर पे पूरा जोर पड़ेगा, आपके कंधों पर, आपके पेट पर, आपकी पसलियों पर, यानी पूरी तरह से आपको ये ट्विस्ट कर देगा। वापस ले आए इसी तरह से, श्वासों को छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए झुकाव देना इस तरह से, और श्वास छोड़ते हुए वापस आना। फिर दूसरी साइड से इसी तरह से श्वास भरते हुए ट्विस्ट करें और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। यहाँ सामान्य अवस्था में आ जाए। फिर दूसरे तरीके से, इस तरीके से दोनों हाथों को खोल सकते हैं, जैसे मैंने बताया, दोनों हाथों को खोल लें या इसी तरह से मोड़ के रखें। तो मैं इसमें दोनों हाथों को खोल करके रखूँगा। तो आप दोनों तरह से किसी भी तरीके से कर सकते हैं या दोनों तरह से कर सकते हैं। तो दोनों पैरों को इस तरह से 90 डिग्री ले जाएं, लेकिन खास करके ध्यान रखना है जिनको हिप्स पेन है, हिप्स जॉइंट में पेन है, वो इसको पूरी 90 डिग्री ना करें, एक एक पैर से भी कर सकते हैं। और इस तरह से ले जाएं, श्वासों के साथ श्वास भरते हुए नीचे की तरफ, गर्दन विपरीत साइड में, श्वास फेफड़ों में रहेगी। 10 सेकंड, 5 सेकंड, जितनी अपने अंदर क्षमता है उतनी देर करें। फिर वापस इस तरह से ले करके आएँ, यहाँ श्वासों को सामान्य करें, फिर श्वास भरें, श्वास भरते हुए फिर से ट्विस्ट करें, गर्दन विपरीत साइड में ले आएँ, हाथ कंधे ज़मीन को छूते हुए,
पेट पर पूरा जोर, इस तरह से, फिर वापस ले आए। ये था दूसरी तरीके से अभ्यास। तो इन दोनों तरीक़ों से आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, लेकिन इसमें ख़ास करके ध्यान रखना है जिनको हाल फिलहाल में पेट में कोई अल्सर जैसी समस्या है या पेट में उन्होंने अभी हाल फिलहाल में सर्जरी करवाई है, या माताएं बहनों का जो 4-5 दिन के जो दिन होते हैं तो उसमें भी इसको नहीं करना है। और जो माताएं बहनें गर्भ से हैं तो वो भी इस अभ्यास को ना करें, क्योंकि पूरा जोर पेट पर पड़ता है। और जिनकी आँखों की सर्जरी हुई हो तो वो भी ना करें, क्योंकि पूरा प्रेशर होता है। तो इससे बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। आप नित्य प्रतिदिन करेंगे तो आपको थकान भी नहीं होगी, आपके कमर में जो दर्द बना रहता है उससे भी राहत मिलेगी। लेकिन सावधानी इसमें पूरी तरह से बरतनी है, क्योंकि ज़बरदस्ती अगर हम इस अभ्यास को करेंगे तो लाभ की जगह हानि भी मिल सकती है। तो इस अभ्यास को नित्य प्रतिदिन सभी अभ्यासों में जोड़ें तो आपको और अच्छा लाभ मिलेगा। खाली एक ही अभ्यास को करेंगे तो आपको समस्या और किसी तरह की और अलग तरह की समस्या भी हो सकती है। तो उस समस्याओं से बचने के लिए आप और अभ्यासों के साथ जोड़ सकते हैं। आप कुछ भी करें, चाहे भुजंगासन करें, चाहे मरकटासन करें, और उसको करने के बाद में या आप कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद आप इस अभ्यास को सहज तरीके से करें। जितना आपसे होता है उतना करें, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूरी तरह से ऐंठन, जैसे इसका नाम है जठर परिवर्तन आसन। तो जठर का मतलब पेट होता है, और परिवर्तन यानी किसी भी तरह का जब हम परिवर्तन करते हैं यानी इधर से उधर, तो हमारी किडनी लीवर पर भी इसका असर पड़ता है, तो उसकी भी भीतर से एक्सरसाइज हो जाती है। तो हमने इसको नित्य प्रतिदिन करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो कई सारी हमारी समस्याएं इस अभ्यास के द्वारा ठीक हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।